नाज़रीन, बलूचिस्तान में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। गवादर समेत सूबे के 16 अजला मुतासर होने का इम्कान है। मुतल्लिका महकमों की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। गवादर, जीवनी, पसनी, मकरान में बारिश, जबकि कोयटा, चमन, पशीन, ज़ियारत, तुरबत और योब में बर्फबारी का इम्कान है। गवादर के मुतअद्दिद इलाकों में अभी पानी मौजूद, वबाई हमराज फूट पड़े। पाक फौज और इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर ना आई। नीलम और लीपा में सड़कें तहाल बंद हैं। लैंड स्लाइडिंग से मरी और कोटली सतियों का राब्ता मुनक़ता। पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में यकबस्ता हवाएं हैं। महकमे मौसमियात ने मार्च के वक्त में कराची में बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान समेत दीगर अजला में मजीद बारिशों का इम्कान है। गवादर, माड़ा, मकरान जब्त में आ सकते हैं। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में मार्च के वस्त के बाद बारिशों की पेशगोई कर दी। गवादर में तबाहकुन बारिशों के बाद मुतअद्दिद इलाकों में अब भी पानी मौजूद है। दूसरी जानिब पाक फौज, मुकामी इंतजामिया और दीगर इदारे भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बाद सूरत हाल मामूल पर ना की। वादी नीलम और वादी लीपा में सड़कें ताहाल बंद हैं। लैंड स्लाइडिंग से मरी और कोटली सतिया का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। गर्दू में बर्फ हटाने का काम जारी। लवारी टनल समेत चल्लास, लोए कोहिस्तान के मकाम पर बंद चौराहे कराकरम को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार है। बर्फीली हवाएं चलने से सूबे के कई इलाकों में पारा एक मरतबा फिर नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा GNN खदीजा काकर से। जी खदीजा, बताएगा मौसम का सूरत हाल। जी शुक्रिया आलिया। बारिशों के बाद सूबाई दारुल-हुकूमत कोटा समेत बलूचिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके जो है उनमें शदीद सर्दी की लहर जो है वो बरकरार है। बर्फीली हवाएं चलने से सूबे के कई इलाके जिनमें कलात, कान में तरज़ई, मुस्लिम बाग, चमन, ज़ियारत में जो है पारा नुक्ता अंजुमा से नीचे गिर गया था। अगर कोटा के मौसम की बात करूँ तो कोटा में उसकी गिरनवा में जो है बारिश के बाद से मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोटा का जो मौजूदा कम से कम दर्जा हरारत है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमा से नीचे गिरने के बाद सड़कों के अतराफ में खड़ा पानी भी जो है वो जम गया है। तमाम महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बेशतर अजला में जो है मौसम सर्द रहेगा, जबकि कोटा समेत ज़ियारत, चमन, पशीन, किला सैफुल्ला, नकुंडी, तुरबत, कलात, खुजदार, वाशुक, गवादर और पंजगूर में जो है आज चंद एक मकामात पर जो है बारिश और पहाड़ी सिलसिलों पर जो है बर्फबारी मुतवक्की है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने जो है 5 मार्च से 7 मार्च तक बलूचिस्तान समेत सूबे के दीगर इलाकों में जो है मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करेंगे। गवादर और बलूचिस्तान में बारिशों के बायस होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया जाएगा। इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग लेंगे। कल वज़ीर आज़म का कराची का दौरा शेड्यूल्ड है। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी। जुमेरात को काबीना की तश्कील को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हलफ उठाने के चंद घंटों बाद ही मुल्क की मईशत की बहाली के हवाले से तवील इजलास। वज़ीर आज़म को सेक्रेटरी ख़जाना की तरफ से मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की मुआशी सूरत हाल की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मईशत की बहाली के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सेनेटर मुसद्दिक मलिक, अता तारड़, शिजा फातिमा, रुमीना खुर्शीद, आहद चीमा, जहांजेब खान और दीगर अहम ओहदेदारान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म को सेक्रेटरी खजाना की तरफ से मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 65 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स क्लियर कर दिए। वज़ीर आज़म ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के हवाले से IMF से बातचीत को फौरी तौर पर आगे बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। FBR और दीगर इदारों की ऑटोमेशन पर फिलफौर काम शुरू किया जाए। नुकसान में जाने वाले हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी की जाएगी ताकि ये इदारे मुल्की मईशत पर मजीद बोझ न बने। वज़ीर आज़म ने हुकूमती बोर्ड्स के मेंबरान की मरात में कमी के लिए वाज़े हिकमत अमली तरतीब देने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। उन्होंने पावर और गैस सेक्टर्स की स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकली के लिए लाहे अमल तैयार करने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मज़ीद आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद के पैगामात। ईरानी सदर और मलेशिया के वज़ीर आज़म ने टेलीफोन किया और वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने इब्राहिम रईसी और अनवर इब्राहिम को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सऊदी वलीअहद
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ के लिए तहनीती पैगामात का सिलसिला जारी। आलमी रहनुमाओं का नेक तमन्नाओं और मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इब्राहिम रईसी ने कहा, उम्मीद है शहबाज शरीफ अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरूएकार लाकर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी और कहा, पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान ताउन वसअत देने के लिए कोशा है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की तरक्की की उम्मीद जाहिर की है। अमरीकी सफारतखाने ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ को फोन किया और वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद की। दौरान गुफ्तगू शहबाज शरीफ ने अपने मलेशियन हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। पीटीआई की तमाम कोशिशें बेकार, मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरखास्त मुस्तरद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। इलेक्शन कमीशन अरकान का मुत्तफ़िक़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 22 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 51 की शिक 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में उनकी सीटों के तनासुब से तकसीम की जाएंगी। असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर सुनाया गया। ताहम मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने के फैसले से मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफ किया। नोट में लिखा कि आइन में तरमीम होने तक ये खाली नशिस्तें किसी को अलॉट न की जाएं। मखसूस नशिस्तें आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रखी जानी चाहिए। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान मुस्ताफी हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ने वही काम किया जो उसने जनरल इलेक्शंस के मौका पर हमारा मैंडेट चोरी करने के लिए इन गासिब और जाबिर कुव्वतों को और इन डाकुओं को फैसिलिटेट किया था। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया था कि किसी भी लिस्ट के लेट होने की बुनियाद के ऊपर किसी भी पार्टी को उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई गलत फैसला है। आइन की जो हकीकी रूह है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुतालिक गौर के लिए पीटीआई की सीनियर क़यादत का इजलास तलब कर लिया गया है। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में 1 लाख घरों के तामीर के ऐलान को अमली जामा पहनाने के लिए जामा प्लान तलब कर लिया। पंजाब के हर जिला में कम आमदन वाले लोगों के लिए 3000 से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आला ने 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत कर दी। तफसीलात लाहौर से इस रिपोर्ट में देखिए। अपनी छत अपना घर। वज़ीर आला मरियम नवाज का कम आमदन लोगों के लिए सस्ते घरों के प्रोजेक्ट के सिलसिले में खुसूसी इजलास। वज़ीर आला ने सूबे में 1 लाख घरों की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। हर जिला में 3000 से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा जरूर पूरा करेंगे। कम आमदन वाले बेघर अफराद को बने बनाए घर दिए जाएंगे। वज़ीर आला की डाउन पेमेंट और माहाना किस्त कम से कम रखने की हिदायत। घरों के तामीराती मियार और पायदारी को मलहूज़े खातिर रखा जाए। मरियम नवाज ने ये भी हिदायत की कि कम आमदनी वाले लोगों के लिए घर शहरों के करीब हों ताकि आमदरफ्त में आसानी हो। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स की बंदिश के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। एक्स की बंदिश पर तो सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका। इस पर बात करेंगे इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस अब्बासी, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखें, शहरी शामवासी की दरख्वास्त पर जो एक्स बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त थी, उस पर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब जो है वो आइंदा हफ्ते तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने है जो है वो दरख्वास्त पर समाअत की और दरख्वास्त गुजार के वकला सद्दार मसूफ और आमना अली अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या एक्स बंद है, जिस पर वकील आमना अली ने अपने दलाइल में कहा कि जी 17 फरवरी से हुकूमत ने एक्स पर जो गैर एलानिया पाबंदी है वो आयद की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर तो सिंध हाई कोर्ट का फैसला जो है वो आ चुका है, जिस पर वकील ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीनी अदालत का जो केस है वो भी जेर समाअत है, जिस पर अदालत ने तहम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत को जो है आइंदा हफ्ते जो है वो दरख्वास्त जो है जवाब तलब कर लिया है। जी अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।